नमस्कार दोस्तों। बीटीसी आपका $1,00,000 से अभी ऊपर चल रहा है। बेबी डॉज में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दिया जा रहा है। पहले बीटीसी देख लेते हैं। बीटीसी अभी देखिए करंट में जो सिचुएशन है वो ये है कि $1,00,000 से ऊपर चल रहा है। 1,04,000, 1,05,000 यानी कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि 1,00,000 से ऊपर। बहुत अच्छा है कि साहब 1,00,000 से ऊपर रहे कि यहाँ पर अच्छा एक सपोर्ट बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बनना तो देखिए हम वही 99 और 98 के बीच में जरूर घूमते हैं आके, लेकिन अभी हम कल से देख रहे हैं कि जो है रात से ही आपका 1,00,000 से ऊपर है। देखते हैं कितना टिकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो आपका 80 से फिर दोबारा नीचे आ गया, यानी कि वही 75 और 78 के बीच में घूम रहा है। लेकिन मार्केट कैप ठीक है, मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नहीं है, यानी कि 3.6 ट्रिलियन है। अप्रॉक्स यही रहता है। हाँ, अगर ये 3.5 या 3.4 के आसपास होता तो मैं भी लगता कि थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी मार्केट कैप आपका 3.6 है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स आपका जरूर थोड़ा सा 80 से नीचे आ गया है, तो अभी भी लेकिन हम ग्रिड में ही हैं। आप ये कहोगे फियर में आ गए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आप बुलिश रह सकते हैं, कोई बहुत पैनिक वाली चीज़ नहीं है। और हो सकता है बीटीसी आपका 1,00,000 1,000 बहुत जल्दी आपको दिखाई दे जाए, वीडियो के बाद ही हो सकता है दिखाई दे जाए। लेकिन एक बहुत अच्छा मूव अब मुझे लगता है या तो क्रिसमस के आसपास, क्योंकि दिसंबर में आपका 25 तारीख क्रिसमस, तो क्योंकि भाई अपने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप विदेशों में देखें तो क्रिसमस को बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है और उस टाइम पे इनकी हॉलीडे वगैरह भी रहती हैं। तो मे भी हॉलीडे एंजॉय करेंगे तो उस टाइम मार्केट थोड़ा सुस्त भी रह सकता है। लेकिन कहीं भी क्रिप्टो मार्केट मुझे लगता है कि क्रिसमस के आसपास एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है बीटीसी अपना एक और नया ऑल टाइम हाई बना दे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ थोड़ा सा सुस्त मामला ही लग रहा, कोई बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा कोई मूव आने वाला। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसी है, पता नहीं चलता कब कौन सा मूव आ जाए। चलिए, ये तो है मार्केट का हाल। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें तो बेबी डॉज पर आते हैं, क्योंकि बेबी डॉज में जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है आपकी कॉइन बेस की। तो मेरे भाई देखो, कॉइन बेस अभी लिस्ट किया नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से बेबी डॉज ने जो अप्रोच किया है तो उसका रिप्लाई दिया गया कि भाई हमारी टीम आपके एप्लीकेशन पर विचार कर रही है। लेकिन यहाँ विचार करना क्या होता है, सिर्फ सौदेबाजी होती है। बाकी आप बेबी डॉज कोई पुराना प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट तो है नहीं जो ये लगे कि ठीक है जी इसके बारे में कुछ ज़्यादा छानबीन करनी है। मोस्टली आपने वोटिंग वगैरह बहुत हुई है इससे पहले, उसमें भी आपने बेबी डॉज का नाम देखा है। प्लस बाइनेंस ने लिस्ट कर ही दिया है और मोस्टली बहुत सारे एक्सचेंज जो बड़े बड़े हैं सारे लिस्ट कर ही चुके हैं। तो अब तो वही आपके भाई कॉइनबेस रह गया और आपका रॉबिनहुड रह गया है। भाई बड़े में अगर देखा जाए तो यही रह गया, बाकी तो और जो छोटे मोटे रह गए वो तो सब कर ही देंगे अपने आप। लेकिन यहाँ कॉइनबेस जब लिस्ट करेगा तो मे भी हो सकता है कि बेबी डॉज अपना जो है एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दे, क्योंकि उसके बाद देखिए फिर बहुत बड़े एक्सचेंज बचते नहीं है। एक लास्ट एक्सचेंज ये होगा जो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में देखिए सबसे बड़ा एक्सचेंज है, कि वो उसके बाद फिर आपकी अमेरिकन पब्लिक में पूरी तरीके से पहुंच हो जाती है। ठीक है, आपका रॉबिनहुड भी है, लेकिन कॉइन बेस की एक अलग ही पहचान है, क्योंकि आप ईटीएफ में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो कॉइन बेस की है, क्योंकि सबने कस्टोडियन एक तरह से जितने भी ईटीएफ वाली कंपनियां हैं सबने कॉइन बेस को ही बनाया हुआ है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छा पंप यहाँ दिखाई देना चाहिए। लेकिन करंट में जो अभी बीटीसी इसका बेबी डॉज का जो प्राइस है वो देखिए 8x047 की सीरीज पे चल रहा है। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, प्रॉफिट बनता था ना, प्रॉफिट लेके ये फिर से नीचे, और हमेशा ऐसा होता है कि जो एक धड़ाधड़ ऊपर जाता है उसके बाद नीचे जरूर आता है। वही प्राइस अभी भी इसका नीचे आ गया। यहाँ पर ये है कि बाइंग रेंज थोड़ी सी बनती है, क्योंकि अब ये बुलिश न्यूज इसके लिए निकल रही है। तो यहाँ पर छोटा मोटा आप अगर चाहो, अगर प्रॉफिट लिया तो भाई, प्रॉफिट नहीं लिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से ही लॉस में होंगे, आप प्रॉफिट में तो होंगे नहीं। क्योंकि जिसने प्रॉफिट नहीं लिया होगा, जिसने प्रॉफिट लिया होगा अभी जब ये ऊपर गया था 60 से ऊपर गया, तो तब तो आप देखिए यहाँ अच्छा खासा आप छोटी मोटी अपनी बैंक बना सकते हैं। यही सीन रहने वाला है आगे भी। जब भी कॉइन बेस पर लिस्ट हो जाएगा उसके बाद जब इसका प्राइस नीचे आएगा फिर से आप जो है बाइंग कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो हो गया बेबी डॉज का हाल, क्योंकि कॉइन बेस पर जब भी लिस्ट होगा मैं आपको जो है ट्विटर टेलीग्राम पे इसका जो भी आएगा अपडेट आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा कि कब लिस्ट हो रहा है। अभी केवल आपस में पत्राचार जिसे कहते हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है बेबी डॉज टीम और कॉइन बेस टीम की, लेकिन ये बुलिश है बेबी डॉज के लिए। अब आते हैं एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग बोले ना, क्या सर अल्ट सीजन चलेगा या अल्ट सीजन फिनिश हो गया? भाई देखो, मैं तो एक चीज जानता हूं कि बीटीसी ने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है। अब एक मुझे लगता है कि एक और ऑल टाइम हाई 1,20,000 या 1,25,000 के आसपास कहीं जो है
क्रिसमस के आसपास इसे जाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। देखिए, मैं अपना जो मैंने देखा है, जो पढ़ा है, जो और जिन बड़े बड़े लोगों को फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मुझे 1,20,000 1,25,000 में भी क्रिसमस पर, अगर क्रिसमस पर ये चीज़ नहीं हुई, यानी कि 25 दिसंबर के आसपास अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर जब ट्रंप एक तरह से शपथ लेंगे, यानी कि जनवरी में 20 जनवरी, उसके आसपास इसे फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। यानी 2 तारीखें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। एक हो गया दिसंबर में क्रिसमस यानी 25 तारीख के आसपास, दूसरा हो गया आपका जनवरी 20 तारीख के आसपास। इन 2 डेटों पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनको एक ऑल टाइम हाई बीटीसी को क्रिएट करना चाहिए। अब वो डेट कौन सी होगी ये तो भाई देखिए मैं नहीं कह सकता, अभी दिसंबर भी हो सकती है या फिर जनवरी भी हो सकती है ट्रंप वाली, क्योंकि ट्रंप ने पहले बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हैं जो कहीं नहीं क्रिप्टो के हमेशा पॉजिटिव है या फेवर में है। अब यहाँ बात आती है अल्ट सीजन की, तो देखो भाई अल्ट सीजन तो अभी उतना आया ही नहीं है जितना आप लोगों को चाहिए। वो अलग बात है कि कोई 2x हो गया है, कोई अभी ठीक है 20% बढ़ा, कोई 50% बढ़ा, तो हो गया है, लेकिन आपको वो जो एक रैली चाहिए वो तो अभी तक नहीं मिली है। तो क्या वो रैली आएगी? तो भाई देखो, जब बीटीसी बढ़ेगा, जब बीटीसी में पैसा जाएगा, तो भाई अल्ट कॉइन्स में उतनी रैली तो नहीं आएगी। बीटीसी का डोमिनेंस आपका ठीक है वही 55 और 54 52 इसके आसपास रहे, प्राइस आपका इसका ठीक है बढ़ेगा, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से प्रॉफिट निकलेगा तभी आपका मेजर कैप, मिड कैप और मीम कॉइन्स में जाएगा। भाई यहां से अगर पैसा निकला तो ही आपके अल्ट कॉइन में बहुत अच्छा पैसा जाएगा मेरे हिसाब से। तो जो अभी आपने पीछे भी देखा है भाई, जब बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा रखा तभी आपका देखिए अल्ट कॉइन थोड़े से बड़े थे। बीटीसी का डोमिनेंस नहीं रुका था तब तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, देख रहे थे कि बीटीसी में तो बुल रन चल रहा है, लेकिन हमारे अल्ट कॉइन्स का तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही सीन आगे भी रहने वाला है। तो आप ये उम्मीद करोगे बीटीसी का डोमिनेंस बस वही 50-55 के बीच में रहे, में से क्या है कि भाई प्रॉफिट निकलता रहे, अल्ट कॉइन्स में जाता रहे, मीम कॉइन्स में जाता रहे, मिड कैप में जाता रहे, तो उससे क्या होगा कि उनमें भी एक रैली आएगी। दूसरा सीन वो हो सकता है कि भाई किसी प्रोजेक्ट में अपना पर्सनल कोई डेवलपमेंट ऐसा हो जाए, जैसे कुछ लिस्टिंग हो गई, कोई बर्निंग हो गई, या कोई और ब्लॉकचेन जैसा कोई सीन हो गया, ऐसा कुछ हो जाए तो भाई उस प्रोजेक्ट में एक आपको हाइप देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी हमें जिस चीज़ का इंतजार है वो इंतजार ही है, वो है हमारी एक रैली अल्ट कॉइन वाली, जो आप इस बुल रन में देखना चाहते हो, जैसे सिवाय इन्होंने 2021 में जो अपनी बुल रन चलाई थी। भाई वैसा होगा नहीं होगा ये 2025 पूरा पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या होता है, किस किस टोकन में ऐसी रैलियां आती हैं, कौन कौन सा टोकन आपको निराश करेगा और कौन कौन सा टोकन आपको एक अच्छा मैसिव रिटर्न देगा, ये 2025 ही डिसाइड करेगा। और 2025 उसके बाद फिर मामला फिर ढलान पर शुरू हो जाएगा। तो आप अभी निराश ना हो, जो लोग ये कह रहे हैं सर हमारे अल्ट कॉइन्स का क्या होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं 2025 में क्या होता है, कि 2025 आपके लिए मैन है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।